नगर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पजौरी जी से वे आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कांतदेव सिंह जी आए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का वे स्वागत करें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी के स्वागत के लिए आगे करूंगा। प्रदेश की उपाध्यक्ष और विधायक बहन ललिता यादव जी आए और स्वागत करें। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। बहन सीमा सिंह जी आए तत्काल और माननीय सिंधिया जी का स्वागत करें। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हमारे संसदीय बोर्ड के सम्मानित सदस्य के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पंकज जोशी जी आए और आदरणीय जटिया जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी के स्वागत के लिए चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी प्रदेश उपाध्यक्ष आए और उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी के स्वागत के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री चिंतामण मालवीय जी आए और स्वागत करें। मैं श्री दुर्गादास उइके जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री के स्वागत के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्याम महाजन जी आए और स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री ब्रजराज सिंह चौहान जी से प्रदेश के उपाध्यक्ष वे आए और डीडी उइके जी का स्वागत करें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आपके स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। प्रदेश मंत्री श्री लोकेंद्र पाराशर जी आए और स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। श्री प्रभुदयाल पटेल जी हमारे प्रदेश मंत्री आकर के तत्काल स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। प्रदेश मंत्री श्री राजेश पांडे जी आए और स्वागत करें। क्षेत्रीय संगठन मंत्री और सदैव हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब का मैं निवेदन करूंगा। श्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम वर्मा जी के स्वागत के लिए प्रदेश मंत्री श्री क्षितिज भट्ट जी आए और स्वागत करें। बहन मनीषा सिंह जी आए और माननीय विक्रम वर्मा जी का स्वागत करें। प्रदेश मंत्री विधायक मैं माननीय अजय जामवाल जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। बहन नंदिनी मरावी जी आए और स्वागत करें। प्रदेश मंत्री पूर्व विधायक प्रदेश के हमारे संगठन के शिल्पी प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी आए और स्वागत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। बहन संगीता सोनी प्रदेश मंत्री आकर के स्वागत करें। श्री केशव भदौरिया जी प्रदेश मंत्री आकर के माननीय फग्गन सिंह जी का स्वागत करें।
केशव जी जल्दी आ जाइए। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री अखिलेश जैन जी आए और स्वागत करें। पूर्व मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष। श्री आशीष अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा आदरणीय नरोत्तम जी का स्वागत करें। माननीय जयभान सिंह जी पवैया, हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के सह प्रभारी, उनके स्वागत के लिए हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के संभाग प्रभारी आदरणीय विजय दुबे जी भाई साहब आए और स्वागत करें। श्री भूपेंद्र सिंह जी विधायक और पूर्व मंत्री, आपके स्वागत के लिए श्री राघवेंद्र गौतम जी, मैं डॉक्टर राघवेंद्र जी से आग्रह करूंगा हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय पवैया जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, करो आपको पवैया जी का, श्री भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री आशीष जी अग्रवाल से कि बहन कविता पाटीदार जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सांसद का स्वागत करें। साथ ही हमारे राष्ट्रीय मंत्री और विधायक श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी का स्वागत करें। आप सुमित पचौरी जी स्वागत करें। मैंने दो नाम दिया आपके लिए, आप कर दो। हमारे आज की इस कार्य समिति की बैठक के पहले पूर्व में ग्वालियर में विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक की कार्रवाई के अनुमोदन के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के कार्यालय मंत्री आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी आए और इसके सामने हमारी कार्रवाई सामने रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर सहमति के लिए अपील करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंच, अति सम्माननीय सभागार, पिछली बृहत प्रदेश कार्य समिति 20 अगस्त 2023 को ग्वालियर में हुई थी। वो निर्वाचन के पहले का समय था और हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया था और वो संकल्प सिद्धि में बदला है। उसमें जो प्रस्ताव रखे थे वो प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मैं प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि सदन से उन प्रस्ताव की सहमति करवाने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ग्वालियर में जैसे आज हमारी विस्तारित कार्य समिति है, चुनाव से पूर्व ग्वालियर की भी हमारी विस्तारित कार्य समिति थी। हमारे कार्यालय मंत्री जी ने उस बैठक में जो प्रस्ताव और कार्य की पूरी प्रस्तावना थी उसको हमारे सामने रखा है। आज हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में मैं सभी अपने कार्य समिति के सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग सहमत हैं तो उस कार्य समिति के पूरी कार्य योजना को यहां पर हम सब लोग ओम के उच्चारण के साथ उसका अनुमोदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इन पिछली कार्य समिति और अभी कार्य समिति के बीच में देश की कई विभूतियां, भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे नेता। आदरणीय मित्रों, लगातार 2 महत्वपूर्ण चुनाव के बाद हम सब एकत्रित हैं
अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, जिस दिन वे अध्यक्ष बने उस दिन हम मंदसौर के नगर पालिका जीते और इसके बाद से लगातार ये सिलसिला, चाहे 28 विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, एक अपार सफलता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इन संगठन के कार्यकर्ताओं के कारण मिली है। हम सबके सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष करतल ध्वनि से लगे कि माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं उन्हें आग्रह करूंगा हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णु जी। बोलिए भारत माता की। अब ये आवाज जानी चाहिए, बीडी भाई साहब की आवाज जाना कोई आवश्यक नहीं है। ये भारत माता का नारा, और आज ये विस्तारित कार्य समिति है और इसमें मंडल के अध्यक्ष, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आज यहां पर है। ये आवाज यहां से बुलंदी के तौर पर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इस विस्तारित कार्य समिति की बैठक में हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने आते से ही मध्य प्रदेश के अंदर जो विकसित मध्य प्रदेश हमारे गणना शुरू हुआ था, आज वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आज भारतीय जनता पार्टी की इस विस्तारित कार्य समिति में हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए, और आज एक कार्य समिति उन्हीं के विशेष आतिथ्य में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री और 2023 के चुनाव के कुशल रणनीतिकार, जिन्होंने माननीय अमित शाह जी के साथ इस मध्य प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें। ऐसे आदरणीय भूपेंद्र जी मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संसदीय बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय एल मुरुगन जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय डीडी उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, दोनों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मध्य प्रदेश के हमारे दोनों नए कैबिनेट के मंत्री, बाकी तो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं ही, लेकिन जो दोनों नए कैबिनेट के मंत्री और तीनों हमारे वरिष्ठ मंत्री, पांचों मंत्रियों का अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ हम लोग यहां पर करें। हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो हमेशा हमें मार्गदर्शन तो करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा हमें सबको ठीक भी करते हैं, ऐसे आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब भी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री उपस्थित हैं। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। लोकसभा चुनाव के वो प्रभारी के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के वो वरिष्ठ मंत्री रहे
और एक नहीं कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के देश के कई राज्यों में चुनाव का सफलतापूर्वक उन्होंने संचालन किया है। आज हम सब लोग ये पूरी कार्य समिति, क्योंकि पहले वो लोकसभा के प्रभारी थे, अब वो मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर आज से हमारे बीच कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, वो भी लोकसभा के चुनाव के सह प्रभारी थे, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे और एक तकनीक से नए परिवेश में किस प्रकार से संगठन को आगे ले जाने की कुशलता के साथ उन्होंने हमें चुनाव में मार्गदर्शन किया। अब हमारे प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। उनका भी जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विक्रम वर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, महाराष्ट्र प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे पूर्व मंत्री विधायक भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा की सम्मानीय सदस्य प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और विधायक भाई ओम प्रकाश ध्रुवे जी, और आज इस कार्य समिति में, इस विस्तारित कार्य समिति में उपस्थित आज यहां पर मध्य प्रदेश का हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर पूरे मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, मैं आप सबका इस कार्य समिति में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस विस्तारित कार्य समिति में, जब हम ग्वालियर में मिले थे तब हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के कुशल चाणक्य और जिन्हें कुशल रणनीतिकार कहा जाता है, ऐसे अमित शाह जी ने उस विस्तारित कार्य समिति में हमें संकल्प दिलाया था। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को याद होगा, अमित शाह जी ने कहा था कि मैं इन कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को देख करके कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 का जो चुनाव था, उस चुनाव को लेकर के माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इन कार्यकर्ताओं की मेहनत, ताकत और इनका उत्साह और उमंग दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में केवल सरकार नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये उस समय उन्होंने कहा था। लेकिन आज 2023 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ये जो कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, आप सबकी अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का 49% वोट शेयर पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप सबकी मेहनत से आया और 163 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। हम सबको याद है, हमने कहा था मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। तो उस चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज मेरे भाई और बहनों, मुझे बताने में गर्व है, आपकी मेहनत और परिश्रम, प्रत्येक बूथ के एक एक कार्यकर्ता ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, मेरा बूथ मजबूत बना करके पूरे देश के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से संवाद किया था। तब संकल्प लिया था कि हम सब लोगों ने मिलकर के कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की, जो प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर, इन सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना करके 29 की 29 सीटें जीती हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस जीत के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनता का आशीर्वाद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा के चुनाव में जो जनता ने आशीर्वाद दिया,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का जो हम सब लोग मिलकर के लगातार ये प्रयास करते रहे। आदरणीय भूपेंद्र जी ने तो लगातार इस बात को कहा, और विधानसभा के चुनाव की जो एक उन्होंने कुशल रणनीति के साथ जिन बातों का हमें उस समय के जो टास्क दिए थे कि हमारी ताकत प्रत्येक घर, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राही और मध्य प्रदेश सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की योजनाओं के हितग्राहियों के जो ताकत हमारी है, इस ताकत के बल पर हमें चुनावी मैदान में उतरना है। लोग कहते थे हम सब लोगों से कि आप 29 की 29 सीटें कैसे जीतेंगे। छिंदवाड़ा में हम जब गए तो लोगों ने कहा कि ये तो फलाने जी का गढ़ है। तब मैंने वहां मीडिया को कहा था, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी भाई साहब भी छिंदवाड़ा के चुनाव में वहां उस समय थे, तब कहा था ये गढ़ किसी का नहीं है, ये गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। तो ये जो ताकत थी, इस ताकत को जमीन पर उतारने वाला कौन है? और अगर हम खुले दिल के साथ, पूरा मंच हमारा नेतृत्व बैठा है, हम सब मिलकर के, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री का मन कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जीत अगर मिली है ऐतिहासिक बहुमती देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो बूथ और मंडल के इन सभी कार्यकर्ताओं को देश के अंदर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर हम इस मैदान में उतरे। इसलिए आज मेरे भाई और बहनों, हम सब कार्यकर्ता जो लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कभी मैं पूछता हूं इस विक्ट्री के पीछे पूरे देश भर के अंदर भी लोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी मीडिया के लोग पूछते हैं ये 29 की 29 सीटें जीतने के पीछे राज क्या है? तो एक ही राज निकलता है और वो राज है बूथ का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बन करके भाजपा का झंडा लगा करके खड़ा हो गया कि हमें संकल्प को सिद्धि की ओर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह कुशाभाऊ ठाकरे का प्रदेश है, यह प्यारेलाल खंडेलवाल का प्रदेश है, यह श्रद्धेय राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, यह कैलाश जोशी सुंदरलाल पटवा का प्रदेश है। और मेरे बहनों और भाइयों, उनसे प्रशिक्षित होकर के बैठा हुआ जो मंच है, जो आज का नेतृत्व कर रहा है, ये उन लोगों का प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर कठिन परिस्थिति में भी कई प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस और विपक्षी दल कई प्रकार के भ्रम देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, कई प्रकार के भ्रम और झूठ और छल कपट की राजनीति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 41 लाख कार्यकर्ता, राज क्या है? तो राज यह है 41 लाख कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ विस्तारक अभियान से लेकर बूथ विजय के संकल्प के साथ एक बार नहीं, 2-2 बार, और एक एक कार्यकर्ता ने गांव चलो अभियान के साथ प्रत्येक बूथ पर बूथ विजय का संकल्प लेकर के जब ये तय कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, मुझे गर्व है मेरे भाई और बहनों, आप सबने मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जो कई प्रकार के लोग हवा चलाने का प्रयास करते हैं, वो मध्य प्रदेश के बूथों पर प्रभाव नहीं डाल पाया। और वो नहीं डालने के पीछे कोई कारण है तो ये कार्यकर्ता, ये बूथ का हमारा सिपाही जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख 27 लाख कार्यकर्ता, इसने अपनी जो भूमिका निभाई और इसी का परिणाम है ये झूठ और छल कपट की राजनीति, विपक्ष के इंडी गठबंधन के ये झूठ बोलने वाले लोगों को मध्य प्रदेश से उखाड़ करके फेंक दिया और 29 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतिहास बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं ये बता करके कि आप सब लोगों ने
एक सामूहिकता के नेतृत्व में हम सब मध्य प्रदेश के अंदर, अगर इस जीत का श्रेय किसी को है तो सामूहिक नेतृत्व के साथ एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिणाम, मेहनत और परिश्रम, और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा काम प्रत्येक बूथ पर टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व ने इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसलिए देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भारत के अंदर इतिहास बना है, तीसरी बार पूरा कार्यकाल करने के बाद, आजादी के 60 वर्षों के बाद तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री कोई बना है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये ताकत देने का काम देश के अपने कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका निभाई, इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपने पिछली बार के 28 और 29 जीत करके तो आगे बढ़े, लेकिन वोट शेयर में जो हमने विधानसभा के चुनाव में 10% वोट का संकल्प था प्रत्येक बूथ पर, आज मुझे बताने में गर्व है। हमने 8% वोट बढ़ाया था। उस समय हमने जो बूथ जीते थे वो हमने 60% बूथ विधानसभा के चुनाव में जीते थे। लेकिन आज गर्व है मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता पर कि आप सबकी मेहनत का परिणाम है, प्रत्येक बूथ के एक्टिविज्म का ये कारण है कि मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊं कि आपने पिछली बार के 2019 के चुनाव में 58% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस बार 59.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 1.27% वोट भी बढ़ा है। और बूथ के बारे में तो आज फिर हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमने पहले 60% जीते थे, इस बार लोकसभा के चुनाव में आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है 80.56% बूथ पर हमने विजय का रिकॉर्ड बनाया है। अब ये जो 20% बूथ बचे हैं आगामी चुनाव के लिए, इनका संकल्प लेकर के हम सब कार्यकर्ता भाई और बहनों को यहां से हमें संकल्प लेकर के इस कार्य समिति से जाना पड़ेगा। एक आंकड़ा और मैं बताना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति जिनके बारे में कई प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं, इस मध्य प्रदेश के अंदर 0.6% अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा है। और ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हमने सीटें तो लगभग सब जीती हैं, लेकिन 1.5% वोट भी अनुसूचित जनजाति के भाइयों का इस वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर आज हम सब कार्यकर्ता भाई और बहनों ने मध्य प्रदेश के अंदर विजय के इतिहास को लेकर हमारे डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो प्रस्ताव के अंदर सारी बातें आएंगी, लेकिन एक बात मैं आज इस अवसर पर और कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने केंद्र के अंदर हर गरीब के जीवन में आंखों में खुशी लाने का काम किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर के इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आते से ही गुड गवर्नेंस पर जोर देने का काम किया, निर्णय की प्रक्रिया को कैसे हम तत्काल प्रभावी बना सकते हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा के चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारी सरकार के कामों को लेकर, जो पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गुड गवर्नेंस देने का काम किया है, विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, वो मध्य प्रदेश अब विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे एम्बुलेंस की योजना प्रारंभ की हो, मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष तौर पर अगर कोई व्यक्ति कहीं बीमार हो जाए, तात्कालिक उपचार की जरूरत है, तो उसको अब वहां पर जो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की कि पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित नहीं होगा, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कोई व्यक्ति किसी साधन के अभाव में उसको हम नहीं छोड़ सकते, तो एयर एम्बुलेंस से सुविधा देने का काम मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार की योजनाओं के साथ बजट में 16% की वृद्धि करना,
मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से ऊपर गरीबी रेखा से लोग ऊपर गए, 2.5 करोड़। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार के कारण आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को लेकर के आज हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस कार्य समिति में एक बात और मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं कि 7 विधानसभा ऐसी हैं जो विधानसभा में जीते लेकिन लोकसभा में हारे। हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ हमारे ऐसे एरियाज हैं, ग्वालियर चंबल, कि जहां पर मैं वोट शेयर में आगे और बढ़ने की जरूरत है। बिंद के क्षेत्र में मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, बिंद के क्षेत्र में हम केवल 1 सीट हारे, लेकिन 2% वोट शेयर हमारा कम हुआ है। बुंदेलखंड के अंदर, सागर संभाग के अंदर हम सारी सीटों को जीते, कोई सीट नहीं हारे। लेकिन बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आज 67% वोट ऐतिहासिक तौर पर बुंदेलखंड के अंदर चारों लोकसभाओं के अंदर मिला है। उज्जैन के अंदर हम केवल 1 सीट हारे हैं, लेकिन वहां भी वोट शेयर की चिंता करने की जरूरत है, थोड़ा कम हुआ है। तो आज इस कार्य समिति में जो उत्साह और उमंग और गौरव की यह कार्य समिति है कि हम सब लोग मिलकर के आज गौरव के साथ इस दिशा में संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। हमने इतिहास देश के अंदर बनाया है, लेकिन हम तो हमेशा जीत की और अगर कुछ कमी है तो उसकी समीक्षा भी करते आए हैं। इसलिए आज के इस कार्य समिति के अवसर पर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के समक्ष हम सब कार्यकर्ता मिलकर के हमने समीक्षाएं भी की हैं 29 की 29 विधान लोकसभाओं की, और उसमें कहां हमसे कमी छूटी है, कहां में और कुछ ठीक करने की जरूरत है। तो ये जो बूथ का विजय का अभियान, बूथ पर हम आगामी समय में आने वाले अभियानों को लेकर अपने बूथ को और सशक्त बनाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की इस कार्य समिति से जाने के बाद आगामी समय में जो आपने जीत का इतिहास बनाया है, आप सबने मिलकर के रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के साथ यहां पर मेरे 29 के 29 सम्मानित सांसद जो जीत करके आए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी सांसद एक स्थान पर जरा खड़े हो जाएंगे। सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है, जो जीत करके आएंगे वो खड़े हो जाएंगे और पूरा सदन सभी सांसदों का जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। तो आज हमारे इस कार्य समिति में मैं सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत और पुनः एक बार आपका आभार। आपकी मेहनत और परिश्रम को मैं मिलकर के हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर के एक टीम स्पिरिट के साथ इस मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम मिलकर के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित भारत बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत के अंदर पुनः इतिहास बनाए, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए एक बार करतल ध्वनि से हम माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे बीच में भारत सरकार की, हमारे मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी आ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा भाई सुमित पचौरी जिलाध्यक्ष जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट करके अंग वस्त्र के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, जब हमारे बीच में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आए, तो कार्यकर्ताओं से, चूंकि हम सब चुनाव के प्रबंधन में लगे थे, इतने प्रेम से, इतनी आत्मीयता के साथ एक एक कार्यकर्ता को कैसे काम में लगाना
और कैसे हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत प्रेम से कुछ लोग आते थे, ये नहीं जीतेगा वो नहीं जीतेगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे सफल हमारे प्रभारी विधानसभा चुनाव के, और आज लगातार जिम्मेदारियों में उनके पास महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी आई है। ऐसे हमारे आज की इस बैठक के प्रभारी माननीय मोदी जी की सरकार में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्य समिति में उद्घाटन भाषण देकर के हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। मध्य प्रदेश में आयोजित आज की इस प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में उपस्थित पार्टी के हमारे युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, इस बैठक में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, बैठक में उपस्थित केंद्र सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री सम्माननीय शिवराज जी, बैठक में उपस्थित केंद्र सरकार के हमारे सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री सम्माननीय वीरेंद्र जी, बैठक में उपस्थित केंद्र सरकार के हमारे टेलीकम्युनिकेशन विभाग के मंत्री सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी, सम्माननीय शुक्ला जी, केंद्र सरकार के राज्य मंत्री सम्माननीय डीडी उइके जी, बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे संगठन मंत्री सम्माननीय हितानंद जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय कैलाश जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नर्मदा यात्री और हमारे मित्र सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय राकेश जी, यहाँ पर उपस्थित बहन कविता पाटीदार जी, हमारे डॉक्टर मोहन जी के पास में उपस्थित मेरे मित्र, लंबे समय तक संगठन का हम साथ काम करते रहे। अब मध्य प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के हमारे विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद से हम साथ काम कर रहे सम्माननीय भाई सतीश उपाध्याय जी, हमारे जिन्होंने लंबे समय तक देश के विभिन्न भागों में संगठन का काम किया, मुझे भी पूर्वी भारत में काम करने का उनके साथ अवसर मिला, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्माननीय अजय जामवाल जी, पार्टी के हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य सम्माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, हमारी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय वर्मा जी, हमारे भाई और पूर्व मंत्री अभी सांसद फग्गन सिंह जी, हमारे जयभान सिंह पवैया जी, भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सम्मान्य पचौरी जी, सम्मान्य ओम प्रकाश धुर्वे जी और यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। मध्य प्रदेश नर्मदा जी की धरती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का लोग नाम भी लेते हैं, यात्रा भी करते हैं। नर्मदा जी की यात्रा का अर्थ ही यही है, नर के मद को जो हरे, अहंकार को जो हरे, उसी को नर्मदा कहते हैं। और राजनीति में अगर 5 बार लगातार कार्यकर्ता मेरे से पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में आप गए, 163 सीटें जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं हमेशा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के संगठन के शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर के और राजमाता जी के नेतृत्व में जिन्होंने भी काम किया, उन्होंने कभी भी काम के अहंकार को नहीं पाला। यही कारण है कि 5वीं बार हम लगातार विजयी बनकर के आए हैं। और केवल 5वीं बार हमने मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाई, सरकार बनने के बाद जो अभूतपूर्व सफलता
मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में प्राप्त करी, उसके लिए भी आप बधाई के हकदार हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पिछले राज्यों के विधानसभा के परिणाम उठा करके देखिए। केवल लाभकारी योजनाएं, केवल गरीब कल्याणकारी योजनाएं देने से अगर कोई सरकार केवल इतने मात्र से आती तो फिर मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार नहीं जाती, आंध्र में वाईआरसीपी की सरकार नहीं जाती, तेलुगु ये हमारा जो तेलंगाना है उसमें केसी राव की सरकार नहीं जाती, और उड़ीसा में भी 5वीं बार नवीन पटनायक सरकार नहीं ला पाए। एकमात्र कारण ये है कि गरीब कल्याणकारी योजना के साथ साफ छवि का शासन देना और अहंकार के बिना निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करना, तभी 5वीं बार सरकार आती है और ये श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। हमने यहाँ पर काम करने की एक पद्धति विकसित करी है, हमने यहाँ काम करने के एक संगठन को खड़ा किया है। कोई किसी एक व्यक्ति के आने से कोई संगठन रातों रात नहीं बन जाता। संगठन को बनाने में, संगठन को खड़ा करने में, संगठन को चलाने में मध्य प्रदेश में पीढ़ियां लगी है। और इसलिए विधानसभा चुनाव का मेरा एक अनुभव रहा भी है कि वरिष्ठ नेताओं को भी उनकी वरिष्ठता के बाद भी अगर हमने आग्रह करा कि आपको इस बार अपनी सारी वरिष्ठता को छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ना है, सहर्ष भाव से स्वीकार करके पार्टी को नेतृत्व के इस विषय और विजय और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करा, तो मध्य प्रदेश में टीम की सामूहिकता की भावना ने आगे बढ़ाने का काम करा। और पिछले 5 बार लगातार जीतने में मध्य प्रदेश के शासनकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी का जो हमने पूरे लोकसभा के समय में गरीब, युवा, आदिवासी, महिला और किसान, ये जो समाज जीवन के जो 5 बड़े क्षेत्र हैं, इन बड़े क्षेत्रों को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। देश में किसी राज्य में अगर सबसे ज्यादा सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने का विकास किया गया तो मध्य प्रदेश में किया गया, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पर मित्रों, आज ये जो कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी है, ये कार्यकारिणी विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को लेकर के बैठी है। अभी अध्यक्ष जी जब भाषण दे रहे थे तो अध्यक्ष जी स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, और इसलिए सबसे पहले हमको ये विश्लेषण करना चाहिए कि देश की राजनीतिक परिस्थितियों में जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ने की संकल्पना करते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर अपनी संगठन और सरकार को आगे बढ़ने की कामना करते हैं, हमारे सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो देश की राजनीति में किस प्रकार से, किन चुनौतियों से हमें सामना करना है। मैं आपको अगर लोकसभा चुनाव में ये बताना चाहूं कि हिंदुस्तान में 1960 के बाद अगर कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वापस आई है, कोई सरकार तीसरी बार नहीं आई है। इस चुनाव में अगर आप देखेंगे, केवल हमने केंद्र में सरकार बनाई ऐसा नहीं है, इसके साथ जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, अरुणाचल में और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और उड़ीसा में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और 21 में से 20 सीटें लेकर के हम जीते। जो उड़ीसा माना जाता था कि उड़ीसा एक तरीके से बीजू जनता दल का अभेद्य किला है, वहां पर लोगों ने मन में करा कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। जब लोग मुझसे पूछते थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश में दोनों में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम चलता है, मैंने उनको कहा कि दोनों कामों में बड़ा अंतर है। उड़ीसा में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम चलता है, पर देश के अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के अगर आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चे खोने का और सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार करने का रिकॉर्ड था तो वो उड़ीसा के अंतर्गत था। इसीलिए केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के पैसे देने से काम नहीं चलता, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक शासन, जो शासन दे सकता है लोग उसी को वोट देते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाएं सम्मान और गरिमा का जीवन देने के कारण भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनने का काम करती है। हमारे 2 और सहयोगी दल, हमने आंध्र में सहयोगी दलों के साथ
चुनाव लड़ा और हमने देखा कि हमने सफलता के साथ वहां पर भी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 2024 के चुनाव में हमने पूरे देश में देखा है कि जो लोग हमें अपने सुशासन के आधार पर हरा नहीं पा रहे, जो लोग गरीब कल्याणकारी हमारी नीतियों के कारण हमको हरा नहीं पा रहे, जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प को पूरा करने के विषय पे हमको हरा नहीं सकते, उन्होंने हमको नकारात्मकता के साथ हराने का एक षड्यंत्र रचा। हमको पता है कि देश में एक नकारात्मकता का वातावरण खड़ा करने का काम किया गया, अनावश्यक आरोपों की राजनीति को गढ़ने का काम किया गया और नकारात्मकता की राजनीति और आरोपों की राजनीति में आरक्षण और संविधान जैसे झूठ बोले गए, लेकिन उनके झूठ को हराते हुए भी तीसरी बार देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार को चुनना जो है स्वीकार किया। और हुआ क्या, 5 सालों में अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आया तो कांग्रेस के नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय पे हमला करने से कोई मौका नहीं छोड़ा। जब वो चुनाव हारने लगे तो उनको ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे नकारात्मकता का वातावरण उन्होंने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब और कुछ भी उनको नहीं मिला तो उन्होंने अब जीतने के बाद देश की संसद और देश के लोकतंत्र का भी मखौल उड़ाना शुरू किया है। संसद की जिस गरिमा को और संसद के जिस विषय को हम आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं, संसद जो तर्क की जगह है, संसद जो विमर्श की जगह है, संसद जो विचारों के आदान प्रदान की जगह है, उस संसद को उन्होंने केवल नारेबाजी लगाने के लिए, केवल अपना विध्वंस जमाने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चुनौती है कि नकारात्मकता के इस वातावरण को समाप्त करने के लिए जन जागरण के बड़े विषय को उठाएं और नकारात्मकता के इस वातावरण को समाप्त करने के साथ ही साथ देश के जिन लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाओं को लेकर न्यायपालिका से लेकर के चुनाव आयोग तक, संसद से लेकर देश के लोकतंत्र की हर संस्था तक विचारों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। दूसरा एक और विषय है और वो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप भी समझिए कि जहां पर इंडी गठबंधन में कांग्रेस मेन पार्टी थी, वहां पर बुरी तरह पराजित हुई और जहां पर इंडी गठबंधन कांग्रेस किसी के ऊपर आश्रित थी, वहां ही से केवल कांग्रेस आई है। इंडी गठबंधन तो मध्य प्रदेश में भी आया, उन्होंने 1 सीट दी, सारी की सारी सीटें हार गए। इंडी गठबंधन का समर्थन लेके वो छत्तीसगढ़ में थे, कांग्रेस कहां पे थी किसी को पता नहीं लगा। इंडी गठबंधन तो दिल्ली में आप पार्टी के साथ भी आया था, कांग्रेस कहां पे रही किसी को पता नहीं लगा। अगर वो जीते तो तमिलनाडु में क्योंकि डीएमके वहां पर थी, वो जीते तो महाराष्ट्र में क्योंकि शरद पवार की पार्टी वहां पर थी, वो जीते तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर थी, वो जीते तो केवल इसलिए झारखंड में 2-4 सीट, 1 सीट पे कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने थी। उनको पूछना चाहिए था कि अगर आपकी ताकत इतनी आपकी असली ताकत थी तो जिन प्रदेशों में आपका भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है उस मुकाबले में आप कहां रहे। और इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस जिस नकारात्मकता की राजनीति को लेकर के आ रही है, उस नकारात्मकता की राजनीति में वो परजीवी पैरासाइट बनकर के आ रही है। कांग्रेस की इस चाल को समझ करके हमको समाज को बंटने से रोक करके विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए एक नई तैयारी के साथ हमको आगे जाना होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में हमारी जीत का एक बहुत बड़ा आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और संगठन केंद्रित चुनाव है। उसी के कारण लगातार चुनाव में हम सफलता पाते हैं, लेकिन जीत का एक बहुत बड़ा आधार ये भी है कि हमारी पार्टी की जो कार्य पद्धति है, हमारी पार्टी की जो कार्य रचना है, उसमें हम सब लोगों को, सब नेताओं और कार्यकर्ताओं को समन्वय के साथ कार्य देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पार्टी की कार्य पद्धति में इस बात को ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में प्रवास का एक विशेष महत्व होता है और इसलिए आगे भी पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए अगर एक रात्रि जाकर के रुकना, सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं के साथ रुकना, इस कार्य पद्धति को हमें कभी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि प्रवास का कार्यक्रम जब हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ मित्रता का भाव रखते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में तो विशेष रूप से जनजाति समाज एक बड़ी संख्या में है
मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने पेशा को लेकर के काफी अच्छा कार्य किया है। वनवासी समाज में, जनजाति समाज में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के वो बड़ा काम किया है और मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पे और सरकार के स्तर पर उसको ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाते हुए उस विषय को हम जितना आगे बढ़ाएंगे पार्टी को उतना ही हम मजबूती के साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन जो मूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है, वो लाभार्थी योजना को लेकर के आया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से शासन किया वो यही कहा करते थे कि हम 100 रुपया ऊपर से बेचते हैं और केवल 85 पैसा अटक जाता है। नई टेक्नोलॉजी से, जन भागीदारी से, प्रशासन की सक्रियता से और मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ता और मॉनिटरिंग से आज 100 का 100 रुपया गरीब तक पहुंचने लगा है। ये जो लाभार्थी वर्ग है, ये लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत बनने लगा है, क्योंकि हम दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में विश्वास करने का ये अर्थ है कि गरीब के जीवन में हम परिवर्तन लाएं और इसलिए लाभार्थी योजना को मजबूती से करना और कार्यकर्ता का सहज संपर्क करना ये हम सबकी ताकत होनी चाहिए। हमने इस पूरे चुनाव में देखा है कि नकारात्मकता में समाजों को बांटने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी समाज की सभी जाति बिरादरियों को जोड़ते हुए और विशेष रूप से आप कभी इस बात को मत भूलिएगा कि आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए महिलाओं को भी संगठन में उचित स्थान देते हुए हम आगे बढ़े, तभी हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन जैसा एक बड़ा योजना शुरू करी है, लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है जिसके लिए हमारे विचार परिवार ने इस संगठन को, राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस अपने त्याग और तपस्या करी थी। अभी भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने उन बड़े लक्ष्यों को लेकर के काम करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की कैपेसिटी बिल्डिंग और नेतृत्व से लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अगर बड़े लक्ष्य हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 प्रण हमको दिए हैं, सबसे पहला प्रण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात में पूरी तरीके के साथ विश्वास रखती है कि हमारी पार्टी का लक्ष्य 2047 के विकसित भारत को बनाने का है। दूसरा लक्ष्य, हम ये जानते हैं कि जो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के शासन और पार्टी के स्तर पे हम चल रहे हैं, वो एक ऐसा भारत बनना चाहिए जिसमें गुलामी के कोई अंश बाकी ना रहे। और एक सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि इस बार 1 जुलाई को अंग्रेजों के बनाए हुए आपराधिक कानून को समाप्त करके भारतीय न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हमने जो किया है, लेकिन गुलामी के सारे मानदंडों को तोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा पंचप्रण का लक्ष्य है। और तीसरा विषय, देश की विरासत पर हमको गर्व होना चाहिए। भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जीवन मूल्यों को, भारतीय दर्शन और जीवन पद्धतियों को आने वाले शासन में मुखरता के साथ रखें। और चौथा विषय, जो मैंने नकारात्मकता की राजनीति करी है, विपक्ष कितनी ही नकारात्मकता की राजनीति करे, लेकिन हमको एकता और एकजुटता के साथ पूरे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना है। और अगर 5वां लक्ष्य है कि हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को भी आगे बढ़ाना है। मित्रों, आपको ये ध्यान होगा कि 4 तारीख को देश के परिणाम आए थे और 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को शुरू करा और उन्होंने खुद पौधारोपण किया। आप ये मान के चलिए कि जो कर्तव्य की शुरुआत होती है वो अपने से होती है, और अपने से कर्तव्य की जो सबसे पहली शुरुआत है वो प्रकृति और जीवन के साथ शुरुआत है। ये धरती माँ हमको सब कुछ देती है, हमारे को खाने का फूड, हमारे को एनर्जी के लिए रिसोर्सेज, और उसके साथ हमारे खाने के फूड के, ये सब प्रकृति के साथ आती है। प्रकृति के इस विकास के वातावरण में हम प्रकृति के संरक्षण को भूलने लगे हैं। और मध्य प्रदेश में तो आपने देखा होगा जितनी नदियां हमारी निकलती है वो उन्हीं घने वनों से आच्छादित, पेड़ों से आच्छादित जंगलों से निकलती है। ये धरती पर पेड़ खत्म होने से पर्यावरण के नए संकट खड़े हो रहे हैं और इसलिए हम नए कंक्रीट के जंगल तो बना रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के दिए हुए जो जंगल है उसको हम काट रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया है कि हम एक पेड़ मां के नाम लगाएं।
जब मैंने 5वां विषय बोला है कि हमें नागरिक के रूप में कर्तव्यों को बनाना है, तो हमारा कर्तव्य सारी बात करते हुए प्रकृति और संरक्षण को भी बचाने का काम करना है। मैं बधाई देना चाहूंगा, आज इंदौर में जो 51 लाख पेड़ का कार्यक्रम हुआ है वो वास्तव में बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। उसके लिए इंदौर के सभी कार्यकर्ताओं को हमें यहाँ से साधुवाद देना चाहिए। लेकिन पेड़ लगाने का ये विषय, बारिश आ रही है, बारिश का सीजन आ रहा है, हरियाली 30 से लेकर अनेकों समय हमारे पास आने वाले हैं। इस पेड़ लगाने के अभियान को न भूलें और इसको नागरिक कर्तव्य के रूप में हम एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इसको निभाने का काम करें। मैं ये विश्वास करता हूं कि मध्य प्रदेश के आज की कार्यकारिणी की बैठक आने वाले समय में पार्टी की कार्य पद्धति, पार्टी की मूल हमारी जो विचार की शक्ति है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम जानते हैं बहुत सारे नए भी लोग हमारी पार्टी को जोड़ रहे हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन पार्टी के प्रशिक्षण और विषयों के साथ हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की ये जीत, बूथ की जीत हमारी कोई अंतिम जीत नहीं है। हमें इस जीत को और लगातार आगे सुदृढ़ करना होगा और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने अहंकार को समाप्त करके नर्मदा जी की जो प्रेरणा है, लगातार शाश्वत रूप से लगातार अपनी जीत के इस पूरे प्रवाह को लोगों की सेवा, समर्पण, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित करें। यही भाव लेकर इस कार्यकारिणी से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब भूपेंद्र जी, आपका मार्गदर्शन सदैव हमको मिला है और अब हम शुभकामनाएं देते हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि आप वहां जा पहुंच गए हैं। उड़ीसा में भी हमको सफलता मिली है। अब मैं निवेदन करूंगा, आज एक प्रस्ताव है माननीय नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के After switching to Zoho Payroll, we are using just 1 to 2 hours for this smooth process of this payroll activities. We definitely want other business units to try and give it a shot. बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए। आज देश